Good morning, students. Our next topic is global enterprises, multinational companies, joint ventures and public-private partnership. अब ग्लोबल एंटरप्राइजेज़ की बात कर रहे हैं तो उसमें हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? एमएनसी। आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना होगा एमएनसी का, लेकिन एमएनसी की फुल फॉर्म क्या होती है? मल्टीनेशनल कंपनीज़। कौन सी कंपनीज़ होती हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज़। ये ऐसी कंपनीज़ होती हैं जिनका बिजनेस एक देश में ना होकर बल्कि ज़्यादा देशों में होता है, उसको कौन सी कंपनीज़ बोलते हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज़। मान लीजिए कोई कंपनी है, वो यहाँ पे भी बिज़नेस कर रही है, अमेरिका में भी कर रही है, कनाडा में भी कर रही है, तो वो कौन सी कंपनीज बन जाती हैं? आपकी एमएनसीज, मल्टी नेशनल कंपनीज। अब इसमें था इन आवर डेली लाइफ वी हियर अबाउट मैनी सच कंपनीज ऑल्सो यूज़ देयर प्रोडक्ट्स इन आवर डेली लाइफ। हम कई सारी कंपनीज का नाम रूटीन में सुनते हैं और इन कंपनीज़ की चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ साइड में देख रहे हो पिक्चर बनी हुई है, उसमें डेल इसके कंप्यूटर्स आते हैं, याहू, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जो सबसे ज़्यादा आजकल आप ये चीज़ें यूज़ कर रहे हो, है ना, HP, IBM, ये सब कौन सी कंपनीज़ हैं? आपकी मल्टी नेशनल कंपनीज़। तो क्या मीनिंग होता है इसका जो टूल किट में गिवन है आपको? इट रेफर्स टू द कंपनीज विद ऑपरेशन इन मोर देन वन कंट्री। यानी कि जिन कंपनीज़ की ऑपरेशन, मतलब जिन कंपनियों का काम एक देश में ना होकर अधिक देशों में होता है, उनको कौन सी कंपनीज बोलते हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज। तो आपने ये 1 मार्क्स के लिए भी लर्न करना है कि भी क्वेश्चन आ जाता है कि फुल फॉर्म बताइए एमएनसी की। तो फुल फॉर्म क्या होती है एमएनसी की? मल्टीनेशनल कंपनीज। अब आता है डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन दो गिवन है, आप इसमें से सेकंड वाली लर्न करेंगे। अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज़ द वन दैट ऑपरेट्स इन मैनी कंट्रीज, carries out research, development and manufacturing in those countries, has a multinational management and has a multinational stock ownership। तो सेकंड करेंगे आपके अकॉर्डिंग टू IBM वर्ल्ड ट्रेड कॉर्पोरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है कि जो ऑपरेट करता है डिफरेंट कंट्रीज़ में, कैरी करता है किस चीज़ को? रिसर्च को, मैन्युफैक्चरिंग को, इन अलग अलग कंट्रीज़ में। मल्टीनेशनल मैनेजमेंट होती है इसकी और मल्टीनेशनल स्टॉक ऑनरशिप भी होता है। अब आता है कि इसके फीचर्स क्या हैं? फीचर्स ऑफ एमएनसी। फर्स्ट फीचर इज सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। चाहे वो कितनी भी कंट्रीज़ में कंपनी चल रही है, बट उसकी जो मैनेजमेंट है वो क्या है? सेंट्रलाइज्ड है, एक जगह से। अ मल्टीनेशनल कंपनी हैज़ इट हेड क्वार्टर इन द होम कंट्री। जहाँ की वो कंपनी होती है उस कंट्री में उसका क्या होता है? हेड क्वार्टर होता है, और वहीं से सेंट्रलाइज्ड होता है पूरी मैनेजमेंट, वहीं से पूरी मैनेजमेंट चलती है जहाँ जहाँ पे वो कंपनी रन कर रही है। वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ बिजनेस। इनका बिजनेस कैसा होता है? वर्ल्ड वाइड स्प्रेड, सारे में फैला होता है बिजनेस। वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे वर्ल्ड में इनका बिजनेस क्या है? फैला होता है। बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अब मल्टीनेशनल कंपनी हैज़ टू कम्पीट इन द वर्ल्ड लेवल। कौन से? ऑन द वर्ल्ड लेवल पे ये क्या करते हैं? कम्पीट करते हैं। तो ऑटोमेटिकली टू पे स्पेशल अटेंशन ऑन द क्वालिटी ऑफ किस चीज़ की? प्रोडक्ट की, कि प्रोडक्ट की क्वालिटी पे इनको क्या देना पड़ता है? फोकस करना पड़ता है और ध्यान देना पड़ता है। नेक्स्ट होता है लार्ज साइज। मल्टीनेशनल कंपनी हैज़ यूज एसेट्स। इनकी एसेट्स क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा। अकाउंट से मैंने आपको बताया है एसेट्स क्या होती हैं? संपत्तियाँ। जो हमारे पास अपनी होती हैं उनको क्या बोलते हैं? संपत्तियाँ। तो इनकी जो एसेट्स होती हैं बहुत ज़्यादा होती है। एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट, ये किसको एक्सेस कर लेते हैं? इंटरनेशनल मार्केट को। एंड स्पेशल अटेंशन टू एडवर्टीजमेंट। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो स्पेशल अटेंशन पे करती हैं किसको? एडवर्टीजमेंट का। बिकॉज दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ इट सक्सेस। कि इनकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है? एडवर्टीजमेंट है, और स्पेशल अटेंशन इसके ऊपर देते हैं। एनी 4 आप एमएनसी की फीचर्स लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट आता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन कैसे होता है? जब हम किसी की एडवांटेज भी करें और उसकी क्या करेंगे? डिसएडवांटेज भी। तो फर्स्ट आती हैं एडवांटेजेस ऑफ एमएनसी। इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है हमें वो क्या है? कि इसकी वजह से आपकी जो फॉरेन की इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है। सेकेंड इज़ इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट। जितनी ज़्यादा एमएनसीज खुल रही हैं तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रहा है। अब आप देखते हो यहाँ पे इंडिया में भी बहुत सारी एमएनसी कंपनियाँ हैं जो बाहर से आकर यहाँ पे अपने आप को स्थापित कर चुकी हैं, और मैक्सिमम लोगों को वहाँ पर क्या मिल जाता है? एम्प्लॉयमेंट। लोग वहाँ ज़्यादातर क्या करते हैं? काम करते हैं। प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज आर
efficiently used, because with the setting up the multinational companies, the human and physical resources lying idle are put to proper use. These companies can make a good use of idle resources. ये क्या करते हैं, good use करते हैं resources का. Technical development, the setting up the multinational companies make it possible to carry the advantages of technical development from one country to the another country. Those countries also start developing technically. एंड ऑफ लोकल मोनोपली, जैसे पहले क्या था कि भी जो चीज़ें सिर्फ मोनोपली थी कई कंपनीज की कि सिर्फ वही सेल करते थे, इन्होंने एंड कर दिया जो लोकल डोमेस्टिक जो मोनोपली थी. मैनेजेरियल डेवलपमेंट एंड द इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, इसकी वजह से किस चीज़ में इंक्रीज़ हुआ है, एक्सपोर्ट में इंक्रीज़ हुआ. इनकरेज्ड बाय द सक्सेस ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज, मैनी लोकल एंटरप्रेन्योर्स एस्टैब्लिश लार्ज कंपनीज, इट इंक्रीजेज द एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ा और इन्होंने भी अपनी एक्सपोर्ट करने ज़्यादातर शुरू किए. अभी कहते हैं अगर एमएनसी के कुछ एडवांटेज हमने इवोल्यूशन करना है ना, तो इवोल्यूशन में क्या करते हैं, एडवांटेज भी, उसके पॉजिटिव पॉइंट भी और उसके नेगेटिव पॉइंट भी. नेगेटिव क्या है इसका, डिसएडवांटेज ऑफ एमएनसी क्या है, डेंजर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री. जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जो हमारे अपने देश के अंदर की इंडस्ट्री होती है, उसके लिए क्या है, खतरा है, डेंजर है ना, क्योंकि उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, रेट भी चीप पे मिल जाती हैं चीज़ें, तो ये क्या है, डेंजर फॉर द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट आता है रेपिट्रेशन ऑफ प्रॉफिट्स, दीज कंपनीज अर्न ह्यूज प्रॉफिट्स, दे कैरी दीज प्रॉफिट्स टू देयर कंट्री, दे एडवर्सली इफेक्ट द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द होस्ट कंट्री, रिजर्व्स जो होते हैं. देन द इट मीन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज गोज आउट ऑफ द कंट्री, कि इसकी वजह से हमें पता चलता है कि जो लार्ज अमाउंट में फॉरेन एक्सचेंज है वो कंट्री से बाहर जा रही है. इंटरवेंशन इन लोकल पॉलिटिक्स, समटाइम क्या होता है कि मल्टीनेशनल कंपनी एस्टैब्लिश देयर सुपरमेसी इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज सिंपली बिकॉज ऑफ द इमेंसली फेवरेबल पोजीशन. फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनीज हेल्प द गवर्नमेंट इन अ नंबर ऑफ वेज, ग्रेजुअली स्टार्ट इंटरफेयरिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग. सच अ सिचुएशन इज़ नेवर डिज़ायरेबल फॉर एनी कंट्री. किसी भी कंपनी के लिए ये सिचुएशन अच्छी नहीं होती. ये क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ गवर्नमेंट के डिसीजन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और फिर उनको कुछ हेल्प भी करते हैं, और डायरेक्टली उनका क्या सुपरमेसी हो जाती है. जो कंट्रीज़ कौन सी होती हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़. एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का क्या करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं. नो बेनिफिट्स टू पुअर पीपल, बट पुअर पीपल के लिए इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, बिकॉज दीज कंपनीज आर जनरली सेटअप टू द अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज. The people of these countries are mostly poor, but these companies produce only those things which are used by the rich. कि जो MNC कंपनीज के प्रोडक्ट होते हैं थोड़े क्या होते हैं, महंगे होते हैं और कॉस्टली होते हैं, जिसकी वजह से जो मोस्टली क्या है, पुअर पीपल उसको परचेज नहीं करते. दे प्रोड्यूस्ड ओनली दोज थिंग विच आर यूज्ड बाय द rich people. These products include cosmetics, drinks, chocolates, etc. Therefore, the majority of the people in the country do not buy the benefit, do not get any benefit from these companies. Clear है. अगर इसके पॉजिटिव पॉइंट है तो कुछ ना कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं. अब इसमें आता है सम एग्जांपल्स ऑफ इंडियन एंड फॉरेन एमएनसीज. इंडियन एमएनसीज कौन सी हैं और फॉरेन की एमएनसीज कौन सी हैं, तो अब ये ध्यान से लर्न करेंगे. 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है. इंडियन एमएनसी गिवन है यहाँ पे, रनबैक्सी, डॉक्टर रेड्डीज, ऑटो, बिंदो, इन्फोसिस, विप्रो, टाटा कंसल्टेंसी, टाटा मोटर्स, भारत, सुंदरम, ये सारी अलग अलग हैं. कुछ फार्मा कंपनीज हैं, कुछ इन्फोटेक हैं, ऑटो इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग एंड एनर्जी. एंड द कुछ फॉरेन एमएनसीज हैं जो यहाँ पे बहुत चल रही हैं कहाँ की, वो कंपनी साथ में उस देश का नाम लिखा हुआ है, यानी कि उस कंट्री का नेम है साथ में. कैडबरी बहुत लेते हैं हम लोग, है ना, चॉकलेट्स इसकी. हिंदुस्तान यूनिलीवर के पेस्ट आते हैं, बहुत चीज़ें हैं इसकी भी. कोको कोला बहुत, फोर्ड मोटर. अब आपको जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम तो मैक्सिमम यही चीज़ें यूज़ कर रहे हैं. सैमसंग, फिएट, पेप्सी, टोयोटा, सोनी, तो ये सब चीज़ें कहाँ की हैं, फॉरेन की हैं ये कंपनीज, और ये कहाँ पे यूज़ हो रही हैं, हमारे यहाँ इंडिया में. नेक्स्ट टॉपिक इज़ जॉइंट वेंचर. जॉइंट वेंचर क्या होता है, इट रेफर्स टू दैट पार्टनरशिप in which companies share investment risk management and profits in the development, production and selling of products. कि इसमें पार्टनरशिप करते हैं दो कंपनीज, जैसे अपने शेयर करते हैं इन्वेस्टमेंट को, रिस्क को, मैनेजमेंट को, प्रॉफिट को, किस चीज़ की, प्रोडक्शन एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए. बेनिफिट्स क्या हैं इसके, ईजी एंट्री इन ओवरसीज मार्केट. इसके क्या होता है कि दोज कंपनीज विच है लैक कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स जिनके पास कम है, वांट टू एंटर द फॉरेन मार्केट, तो ये जॉइंट वेंचर के थ्रू
कहाँ पे एंट्री कर जाते हैं इजीली, ओवरसीज़ मार्केट में। रिस्क इज़ मिनिमाइज्ड हो जाता है, इसमें जो कंपनी थोड़ी वीक है उसका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स मिल जाते हैं, कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है, रिडक्शन इन कॉस्ट, ये बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेन टू कंपनीज ज्वाइन हैंड्स टू कैरी आउट बिजनेस, इट मेक्स इट पॉसिबल टू डू इट ऑन अ लार्ज स्केल। दे get the benefit of the economy of large scale of production, as a result the cost of production is less। कि इसकी वजह से क्या आता है, जब ज्वाइन हैंड्स करके दो कंपनीज आपस में दो बिजनेस पार्टनरशिप में काम को करते हैं तो इससे क्या बेनिफिट मिलता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाती है, थोड़ी लेस हो जाती है। इनके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं दोनों के। नेक्स्ट आता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये ना कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया है कि फुल फॉर्म बताइए 3 P's की, सॉरी ओनली ऐसे ही लिखेंगे PPP, इनकी फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रेफर्स टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, कि प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वॉल्वमेंट हो रही है गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में एम पब्लिक बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज एंड मॉनेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। PPP इज द लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर स्पेशली टारगेटेड टूवर्ड्स financing, designing, implementing, providing infrastructure facilities that were traditionally provided by the public sector. Since the 1990s, there has been a rapid rise in PPPs, कि भी जब 1990s चल रहा था तो उस समय PPPs का बहुत ज़्यादा रैपिड राइज हुआ। किसमें, ट्रांसपोर्ट, रोड, रेलवे, टोल ब्रिजेस। इसमें क्या है कि प्राइवेट हैंड्स ने कुछ काम अपने हाथ में ले लिए गवर्नमेंट से, जिसकी वजह से पब्लिक को क्या मिले, बेनिफिट मिले। एजुकेशन में बहुत यूनिवर्सिटीज़ वगैरह आ गई, हेल्थ केयर, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर। तो इसके फीचर्स क्या रहे, PPP आर रिलेटेड टू high priority government plan projects. PPP main objective is to combine the skills, expertise, experience of the both public and private sectors to higher quality services. PPPs allow government to overcome their budgetary and borrowing constraint, are used to government projects and public benefit. PP projects leads to faster implementation and reduced life cycle. And PP divide the risk between, किस किस के बीच में इन्होंने डिवाइड कर दिया रिस्क को, private sectors and the public sectors. The government remains accountable for the quality and cost of services. And the last one is the government remains actively involved through a life of the projects, कि डायरेक्टली इसके अंदर एक्टिवली वो क्या हो गए, इन्वॉल्व हो गए। क्लियर है, ये 3.2 था आपका, जिसके अंदर आपने आज MNCs के बारे में पढ़ा, जॉइंट वेंचर के बारे में पढ़ा और PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। क्लियर, थैंक यू।